राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को फ्रेंड्स जो लगातार आपसे कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को छोड़कर चले आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसा अनोखा ट्रिक जिसके जरिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप उससे 100% छोड़कर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विकल्प क्या है? ए है 143, 64, 232, 49, 719, 289, 146 और 169। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी फ्रेंड्स कि जो दो से विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और जो दो से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विषम संख्या कहते हैं। यानी फ्रेंड्स कि हमने तो ये परिभाषा या ये चीज हमने कितने क्लास तक पढ़ा था? 12th तक पढ़ा था। लेकिन कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम इन चारों विकल्पों में से किस वाले को टिक करें। अब देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि अरे यार 64 तो सम संख्या है, 232 भी सम संख्या है, 49 भी सम है, 143 भी सम है, जबकि 719 भी सम है, 289 भी सम है, 146 सम है और 169 क्या है फ्रेंड्स? विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे अंदर बहुत ज्यादा डाउट्स घूमने लगेगा, हमारा दिमाग क्या करेगा? चकराने लगेगा, हम कौन से वाले विकल्प पे सही करें। लेकिन फ्रेंड्स ये हम सोचना भूल जाते हैं अक्सर एग्जाम में कि ये क्वेश्चन इतना आसानी से तो हमसे पूछेगा नहीं, जरूर जरूर कोई ना कोई इसमें बात होगी, तभी तो ये कंपटीशन में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आइए चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। लेकिन फ्रेंड्स सॉल्व करने से पहले हम आपसे दो शब्द ये कहना चाहेंगे कि आप रीजनिंग के प्रश्नों को हर रोज पढ़िए, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को आप एग्जाम में लगा सकेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स सोचिए, यदि आप इस प्रश्न को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो आप सोचिए कि यदि आपने अभी तक 2-3 कंपटीशन दिए हैं या एक ही कंपटीशन दिया है तो क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है? नहीं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी आपको रीजनिंग के और ज्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए, ताकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चनों को लगाएंगे उतने ज्यादा आपकी तर्क शक्ति क्या होगी फ्रेंड्स? बढ़ेगी, उतने ज्यादा आप तर्क कर सकेंगे। यदि आप तर्क करेंगे उतना ही नॉलेज आपका बढ़ेगा, लेकिन एक अच्छे क्षेत्रों में, गलत क्षेत्र में नहीं। यानी कि कोई तुमको समझा रहा है तो उस पर लगे तर्क करने, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चनों को लेकर के तर्क करिए। तो फ्रेंड्स आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसा कि हमसे इन चारों विकल्पों में से विषम संख्या पूछ रहा है, और जबकि इसमें से क्या है, कुछ सम संख्या है और कुछ विषम संख्याएं दी गई है। लेकिन हमें क्या करना है? एक विकल्प को चयन करके लिखना है। अब कैसे पता चलेगा ये सही है? तो सोचिए कि हम पहले क्या करते हैं, सारे विकल्पों को लिखते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं 143, 64, 49, सी है कितना फ्रेंड्स? 719, 289। अब डी देखेंगे, डी कितना है? 146, 169। अब क्या किया फ्रेंड्स, हमने अपने चारों विकल्पों को लिख लिया। अब हमें इसमें क्या करना है? ट्रिक का यूज करना है। रीजनिंग क्या है फ्रेंड्स कि आपके सोचने पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक निश्चित रूल है, आप अपने पास से रूल लगा करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूल का मतलब कि जैसे कि हमें पढ़ाया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये निश्चित है। जहां भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन फ्रेंड्स जब रीजनिंग के प्रश्नों को पूछेगा तो आपको कोई एक निश्चित सूत्र की जरूरत ही नहीं है, आप अपने दिमाग का यूज करके उसको आंसर उसका प्राप्त कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। जबकि फ्रेंड्स
और निश्चित सूत्रों में ऐसा नहीं होता है, निश्चित सूत्रों में वो बंधा होता है कि इसका आंसर यही होगा। जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसका जो a प्लस बी का होल क्यूब पहले से लिखा गया होगा वही लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम इसमें लगाते हैं टिक। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 143 और 64 ऐसा क्यों लिखा गया है, इसको ये समझने की बातें हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि यदि हम 1 धन 4 धन 3 का होल स्क्वायर कर दे, क्या करे फ्रेंड्स, होल स्क्वायर कर दे, तो देखेंगे 1 धन 4 कितना हो जाएगा 5। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8, और 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स 64। कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स 64। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि जब हमने एक ट्रिक बनाया, क्या ट्रिक बनाया कि हम 143 को अलग अलग संख्या करके जब हम जोड़कर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 64। यानी फ्रेंड्स कि 143 और 64 को इसी माध्यम से यहाँ पे लिखा गया था। तो चलिए अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने जो ये ट्रिक बनाया है ये हमारे बाकी 3 विकल्पों पे लागू होता है कि नहीं। यदि फ्रेंड्स इस ट्रिक का पालन ये तीनों विकल्प नहीं करते हैं तो हमारा ये जो ट्रिक बनाए हैं वो क्या है फ्रेंड्स गलत है। तो चलिए आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो अब देखेंगे 232 है तो हम क्या करेंगे 2 धन 3 धन 2 कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखेंगे फ्रेंड्स 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 49। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 49। अब देखेंगे यहाँ पे दिया है 232 49, यानी फ्रेंड्स कि हमने जो ये ट्रिक बनाया ये 100% क्या है सही है। इसी प्रकार हम तीसरे को निकालेंगे तो देखेंगे तीसरा है 719, यानी 7 धन 1 धन 9 719 हो गया। इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर बराबर देखेंगे 9 1 धन कितना हो जाएगा 10, और 10 7 17, और 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स 289। कितना प्राप्त होगा फ्रेंड्स 289। अब आते हैं डी पे, तो डी है 146, यानी 1 धन 4 धन 6 का होल स्क्वायर बराबर, यानी 6 धन 4 और 4 धन 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11, और जब 11 की स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स हमें 121। कितना प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 121। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने पहले विकल्प से, तो पहला विकल्प हमारा है 143 64। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स 143 को अलग अलग अंक करके उसको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद से क्या किया फ्रेंड्स उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमें कितना प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 64। क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 64, और ये 64 हमारे इस 64 से क्या हुआ फ्रेंड्स मिल गया, यानी कि फ्रेंड्स 143 बराबर 64। कितना है फ्रेंड्स 64। अब इसी प्रकार देखेंगे बी विकल्प को, तो बी विकल्प है 232 49। अब फ्रेंड्स हमने पुनः 232 के अंकों को अलग अलग करके जोड़ा, और जोड़ने के बाद से जब स्क्वायर किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया 49, और ये 49 कहाँ मैच कर गया फ्रेंड्स इस 49 से, यानी फ्रेंड्स कि 232 बराबर कितना होगा 49। अब आते हैं विकल्प सी पे, तो सी पे देखेंगे फ्रेंड्स कि 719 289। अब फ्रेंड्स 719 के जब अंकों को अलग करके जोड़ के उसका स्क्वायर किया तो क्या प्राप्त हुआ 289, यानी फ्रेंड्स कि 719 बराबर 289। अब आते हैं डी पे, तो डी है 146 169। अब फ्रेंड्स हमने पुनः जो प्रक्रिया अपने तीनों विकल्पों के साथ किया था वही सेम प्रक्रिया यहाँ भी की। 146 के प्रत्येक अंक को अलग अलग जोड़े उसका स्क्वायर किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया 121। लेकिन फ्रेंड्स इन तीनों विकल्पों में क्या था ये तीनों एक दूसरे के बराबर निकले, लेकिन ये 146 नॉट इक्वल टू 121, यानी फ्रेंड्स कि 146 169 के बराबर नहीं है, जबकि फ्रेंड्स हमारे ये 3 विकल्प ए बी सी क्या थे एक दूसरे के बराबर थे, और डी में क्या है फ्रेंड्स 146 नॉट इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 121। ऐसा क्यों,
तो आते हैं हम अपने प्रश्न में, देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स की निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? विषम संख्या को पूछ रहा है। अब वो विषम संख्या हमें प्राप्त कैसी होगी? तो फ्रेंड्स हमने उस विषम संख्या को प्राप्त करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं की, लेकिन उन प्रक्रियाओं का रिजल्ट क्या आया कि 121 अलग हो गया। और एक और ध्यान देनी होगी बातें देखेंगे कि फ्रेंड्स ये जो अलग जो आया है हमारा आंसर, ये क्या है? सबसे भिन्न है। क्या है फ्रेंड्स? सबसे भिन्न है। जैसे देखेंगे कि ये तीनों क्या थे? समान थे, एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन ये समान नहीं है, ये भिन्न है। इसीलिए फ्रेंड्स यानी कि जब ये बराबर नहीं आया है तो ये विकल्प क्या है फ्रेंड्स? हमारा सही। क्या है फ्रेंड्स? सही है। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये इसने क्या किया है फ्रेंड्स? इस रूल को फॉलो नहीं किया है और ये करके ये साबित किया है कि मैं इन तीनों से क्या हूँ फ्रेंड्स? भिन्न हूँ। क्या हूँ? भिन्न हूँ। इसीलिए ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये चौथा विकल्प हमारा सही हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? सही हो गया। तो फ्रेंड्स देखें कि जब भी आपसे प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें से भिन्न चीजें निकालना है। जैसे कि मान लीजिए तीन चीजें एक जैसे मिलेगी और एक भिन्न मिलेगी, यानी वही सही रहेगी, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कि आपका प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर, तो फ्रेंड्स देखेंगे हमारा डी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? सही हो गया। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने कितनी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत वहां से होती है फ्रेंड्स जो लोग रोज पढ़ते नहीं है, कभी कभी कभार पढ़ लेते हैं, पर डे रीजनिंग के क्वेश्चनों को लगाते नहीं। अब आप सोचिए फ्रेंड्स कि यदि मैं स्वयं को लेती हूँ इस प्रकार के प्रश्नों को पहले यदि सॉल्व नहीं कर पाती तो फ्रेंड्स हम आपको कैसे बताते हैं? यानी कि मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को पहले सॉल्व किया है और फ्रेंड्स अचानक से आप लोगों के भी सामने इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हर दिन आप लोगों को पढ़ना होगा, हर दिन कुछ नई चीजें सीखनी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन से अवगत कराऊंगी और उसमें आप लोगों को समझाऊंगी कि यदि आप लोगों को ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब उन लोगों के लिए क्या जो इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, तो फ्रेंड्स उन लोगों को मैं चुनौती दे रही हूँ कि यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अगले क्वेश्चन को अपने मन से पूरी ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करके देखिए कि यदि कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको अवगत कराते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन से। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विकल्प क्या है? 631, 100, बी विकल्प है 824, 196, सी विकल्प है 258, 325 और डी विकल्प है 246 और 144। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? उसी ट्रिक का यूज करेंगे जो ट्रिक हमने अपने पहले क्वेश्चन में करके अपना आंसर प्राप्त किया था। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, भाई तू तैयार हो जा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बातों में आते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? अपने चारों विकल्पों को लाइन बाय लाइन लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 631, 100, बी विकल्प क्या है? 824, 196, सी विकल्प क्या है फ्रेंड्स? 258, 325 और डी विकल्प क्या है फ्रेंड्स? 246 और 144। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? ट्रिक का यूज करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, अपने पिछले प्रश्न में क्या किया था कि हमने 631 यानी 631 जैसे हमारा कोई अंक था उसके प्रत्येक अंकों को अलग अलग करके हमने क्या किया था फ्रेंड्स? जोड़कर उसका स्क्वायर किया था। चलिए यहाँ पे भी हम वही करते हैं।
तो देखेंगे फ्रेंड्स 6 धन 3 धन 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया फ्रेंड्स 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कि 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10, और जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स 100, क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 100। अब इसी प्रकार दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स 8 धन 2 धन 4 का स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे 8 2 10 10 4 14, और जब 14 का हम स्क्वायर करेंगे क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स 196, क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 196। इसी प्रकार सी पे आते हैं, 2 धन 5 धन 8 का स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे 8 5 13, और 13 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब इसी प्रकार डी को सॉल्व करते हैं, तो डी हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 का स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे 6 धन 4 और 4 धन 2, यानी 6 4 10 और 10 2 12, और जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स 144, क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 144। अब हम देखेंगे विकल्प ए से मिलाएंगे, देखेंगे विकल्प ए 631 और 100 है, यानी फ्रेंड्स कि जब हमने 631 के एक संख्या 631, अब इसके अंकों को जो हमने अलग अलग करके स्क्वायर किया तो हमारा क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 100 प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया 100। अब इसी प्रकार हमारा 196 प्राप्त हुआ कब, जब हम 824 के अंकों को अलग अलग करके उसका स्क्वायर किया, यहाँ 196 मिल गया। अब देखेंगे 258 325, अब 258 के जब हमने क्या किया अंकों को अलग अलग करके स्क्वायर किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया 225, लेकिन इसके साथ जोड़ा किसका बनाया गया था 325 का, यानी फ्रेंड्स कि 258 नॉट इक्वल टू कितना है 225। अब देखेंगे यहाँ पे डी क्या है फ्रेंड्स कि 246 इक्वल टू कितना है 144, यानी फ्रेंड्स कि इन तीन विकल्पों ने एक ही चीज को साबित किया कि ये तीनों क्या है अपने मूल के बराबर हैं, लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स डिफरेंट है, इसीलिए फ्रेंड्स हमारा जो सी विकल्प है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी पूर्वक सॉल्व करा दिया। तो फ्रेंड्स हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया, लेकिन आप क्या करेंगे अपना कर्तव्य करेंगे, हर डे रीजनिंग के क्वेश्चनों को लगाएंगे, हर डे पढ़ेंगे, प्रत्येक दिन पढ़ते रहेंगे तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइनल करके आएंगे। और फ्रेंड्स इस बार मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना क्या जरूरत है सब्सक्राइब करने की। हम तो आप लोगों से निवेदन ही कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है, और फ्रेंड्स प्लीज इस क्वेश्चन को अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए। जब फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अपने नोट्स बुक में लिखेंगे तो आप सोचिए आपको हमेशा वो चीज याद हो जाएगी। लिखने की प्रक्रिया इसीलिए बनाया गया फ्रेंड्स कि आप जिन चीजों को भूल जाते हैं उनको यदि आप कॉपी में लिख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो रह गई हमारे क्वेश्चन की बातें। दूसरी बातें ये फ्रेंड्स कि अभी वोट का आज पहला दिन है हमारे गांव का, तो फ्रेंड्स आज हमारे गांव का जो वोट है वो खत्म हो जाएगा, और 4 जून को रिजल्ट आने के बाद फ्रेंड्स आने वाली है बहुत ही बम्पर भर्तियां, और उस बम्पर भर्तियों के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स तैयार होना है कि इस बार आप जब एग्जाम में बैठे तो अपने अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन को सही करके आए। तो फ्रेंड्स अभी से मैं आप लोगों को ऑल दी बेस्ट कहती हूँ कि आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप 100% रीजनिंग के क्वेश्चन को छोड़ेंगे ही नहीं, एकदम दही के जैसे चढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों के पास शेयर कर दिया होगा, ताकि वे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे तो वो गलतियां बिल्कुल भी ना करें जो गलतियां आपने की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपकी अपनी सुहानी सिंह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम पे विश्वास किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और फ्रेंड्स मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।